वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, जिसमें हम आपके एग्ज़ाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख रहे थे। पिछले वीडियो में यही था। अगर आप सभी ने इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का कोर्स नहीं देखा है, अभी क्लासेस नहीं ली हैं, तो चैनल पे 4 से 5 क्लासेस पड़ी हुई हैं, उनको जाके ज़रूर देखिएगा। आपका पीसीएस का एग्ज़ाम हो, बिहार पीसीएस, यूपी पीसीएस, उत्तराखंड या फिर अदर एग्ज़ाम जैसे आपका हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर हो गया, रिव्यू ऑफिसर हो गया, इन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही दोस्तों, अगर आप सभी लोग लोअर पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर सिर्फ 499 रुपये में उसका पेड ग्रुप चल रहा है, जहाँ पे आपके 11 पॉइंट का सिलेबस जो है वो कंप्लीट कवर कराया जाएगा। रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएंगी, पीपीटीज दी जाएंगी, 30 टेस्ट सीरीज़ कराई जाएगी, डेली पेड क्विज़ेस कराए जाएंगे, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा पहली हेडिंग है संक्रमिका यानी इकोटोन। तो इकोटोन क्या होता है? 2 या 2 से अधिक विविध समुदायों के मध्य भौगोलिक संक्रमण क्षेत्र को ही बोलते हैं संक्रमिका। जैसे घास स्थल और वन स्थल के बीच का क्षेत्र हो गया, समुद्री कोमल तल प्राणियों तथा कठोर तल प्राणियों के बीच का क्षेत्र हो गया, ठीक है। यानी ट्रांजिशन वाला जो जोन होता है उसी को इकोटोन कहते हैं। अब आप लोगों के लिए यहीं पे एक सवाल है कि ये जो टर्म है इकोटोन, ये किसके द्वारा कॉइन किया गया? मतलब ये इस टर्म को सबसे पहले अस्तित्व में कौन लेके आया था? उनका नाम बताइए उस वैज्ञानिक का कमेंट बॉक्स में। अगली हेडिंग की तरफ चलते हैं, है MEA यानी मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट। तो ये क्या है कि जो पर्यावरण है उस पर मानवीय गतिविधियों से पड़ने वाले प्रभावों का एक प्रकार का व्यापक आकलन है, ठीक है। और इसको नाम दिया गया था पारितंत्रीय सेवाएं। इस शब्द को चर्चित किया गया, जिससे पारिस्थितिकी से मानव को प्राप्त होने वाले लाभों हेतु प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। ये जो संकल्पना है इसको लाया गया था कोफी अन्नान के द्वारा 2000 में, और यह 2001 से प्रारंभ हुआ, 2005 में इसको पब्लिश किया गया था, ठीक है। याद रखिएगा, मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट ये अस्तित्व में आया, ये संकल्पना है कोफी अन्नान की, और इसकी रिपोर्ट जो थी इसको पब्लिश किया गया था 2005 में, ठीक। आगे कुछ स्टेटमेंट देख लीजिए, जैसे है लेमिनेरिया और फ्यूकस। ये क्या है? पहले तो देखिए, लेमिनेरिया और फ्यूकस क्या होते हैं? ये समुद्री शैवाल हैं। इसका उपयोग किया जाता है पशु चारा के रूप में। एगार क्या है? एगार भी एक प्रकार का शैवाल है, जिसका उपयोग दवा उद्योग में, फोटोग्राफी में, धातु लेपन इत्यादि में किया जाता है, ठीक है। समुद्र में हमेशा हरे नीले लाल भूरे शैवाल मिलते हैं। हरे नीले शैवालों के बारे में आपने बहुत पढ़ा होगा, ठीक है। और इसके बाद समुद्री शैवालों में उच्च पोषक तत्व होते हैं, जिसका इस्तेमाल खाद्य के रूप में भी किया जाता है। आपने ये भी सुना होगा कि अंतरिक्ष में जो वैज्ञानिक जाते हैं वो एक तरफ का एल्गाई शैवाल ही यूज़ करते हैं अपने फूड के रूप में, ठीक है। आगे कुछ स्टेटमेंट है कि गुजरात का जो मरीन नेशनल पार्क समुद्र में छिछले स्थान, द्वीप, प्रवाल भित्ति तथा व्यापक ज्वारीय आर्द्रभूमि को संरक्षित करता है, ठीक है। मरीन नेशनल पार्क की बात हो रही है। और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के लिए 2 अभयारण्य हैं। एक तो पहले देखिए, चिल्का झील कहाँ पर है? उड़ीसा में। और पॉइंट कैलिमर कहाँ पर है? तमिलनाडु में। दोनों एग्जाम में पूछा गया। भाई अगर इतना डिटेल में स्टेटमेंट नहीं पूछता है तो मिलान कराने को पूछेगा, सही गलत पूछेगा, तो यही याद कर लीजिए कि चिल्का झील कहाँ पर? उड़ीसा में। और पॉइंट कैलिमर कहाँ पर है? तमिलनाडु में है, ठीक। इस बार जो सुपर एल नीनो वगैरह का कॉन्सेप्ट है उससे रिलेटेड एक फैक्ट है कि देखिए, जो एल नीनो है इससे उत्पन्न जो सतही तापमान के कारण जो ग्रेट बैरियर रीफ है इसको खतरे का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। और एल नीनो क्या मतलब किस लिए है कि विश्व भर में अनियमित ठंडे या गर्म समुद्री तापमान का ये कारण बनता है, ठीक है। तो अभी आप देख रहे होंगे कि पैसिफिक ओशियन में कैसे जो है वो टेम्परेचर हाई हो रहा है, विंड सर्कुलेशन वगैरह पे कैसे इफ़ेक्ट पड़ रहा है कि जो ये सारी हीट वेव्स टेम्परेचर हैं वो इंडियन कॉन्टिनेंट को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रही है। तो एल नीनो, सुपर एल नीनो, ये सारी चीज़ें, ला नीना, ये तीनों कॉन्सेप्ट बिल्कुल याद रखिएगा। पूरी पॉसिबिलिटी है कि आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछेगा, ठीक है। जब मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊँगी तो ये सारी चीज़ें आपको एकदम बिल्कुल डिटेल में पढ़ाऊँगी,
ठीक है। अगला है अनूप यानी स्वैम्प्स। इसको देखिए, स्वैम्प्स को बोला जाता है आर्द्रभूमि वन, और ये नदियों झीलों के किनारे भी हो सकते हैं। कच्छ की अगर बात करें, कच्छ गुजरात वाला अपेक्षाकृत स्थिर पानी से संबंधित है, और इसमें जड़ों को पानी के अंदर, पत्ते तने पानी के बाहर होते हैं, ठीक है। और इसमें दोनों प्रकार की भूमि, जो कच्छ हो या फिर स्वैम्प हो, इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है तीव्र गति से होती है। स्टेटमेंट बहुत अच्छा है, याद रखिएगा। स्टेटमेंट में पूछ दिया ना तो फंस जाएंगे आप। स्वैम्प्स हो, ठीक है, यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वो तेज गति से होती है आर्द्रभूमि में। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, नील हरित शैवाल आ ही गया। नील हरित शैवाल की बात अगर करें तो ये सूक्ष्म रूप से बैक्टीरिया से संबंधित है। नील हरित शैवाल को प्रोटीन के रूप में, विटामिन बी और लोहे के आयरन के स्रोत के रूप में उपयोग किया जाता है। इसको वेट लॉस में, डायबिटीज़, तनाव है, थकान, चिंता, अवसाद, मासिक धर्म संबंधी जो सिंड्रोम होते हैं, ठीक है, और महिलाओं की जो स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं, इसमें समाधान के लिए नील हरित शैवाल का बहुत यूज़ होता है, ठीक है। इसके अलावा ये तो आपने मेडिसिन पॉजिटिव वाला देख लिया। ये नील हरित शैवाल कई विषों का भी उत्पादन करते हैं, लेकिन दो जो हैं विष, उनका नाम जान लीजिए। एक तो है माइक्रोसाइस्टीन और दूसरा है इनोटाक्सिन ए, ठीक है। माइक्रोसाइस्टीन की बात करें तो मानव और जानवर में विषाक्तता के लिए, जहर के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी विषैला पदार्थ है। और वहीं इनाटाक्सिन क्या होता है, ये शक्तिशाली न्यूरोटॉक्सिन है, जो कि सुस्ती, मांसपेशियों में दर्द, भ्रम, स्मृति हानि, मृत्यु का कारण बन सकता है, ठीक है। और यूरिया की तुलना में काफ़ी अधिक नाइट्रोजन उपलब्ध कराता है। तो पॉजिटिव आपने यूज़ देख लिया, और साथ में जो ये वेनम जो विष हैं, दो नाम आपने जान लिया। एक तो माइक्रोसाइस्टीन हो गया और इनाटाक्सिन ए। याद रखिएगा, ये दोनों जो हैं ये शैवाल से प्राप्त होते हैं। अब दोस्तों फिर से थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि अगर आप लोग यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, यूपी पीसीएस का क्या है, डेट कैलेंडर आ चुका, डेट है 6 दिसंबर। अब इसके आपके पास प्री का भी तैयारी करने का समय है, साथ ही साथ प्री के साथ साथ आप मेंस की भी तैयारी कर सकते हैं। तो इसके लिए भी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर पेड कोर्स चल रहे हैं, जिसके आप SC ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर भी इसको ले सकते हैं। साथ ही साथ ये जो नंबर दिए गए हैं पेड बैच की जानकारी के लिए, इस पर आप कांटेक्ट करके समझ भी सकते हैं। अगर आपको पेड ग्रुप से रिलेटेड थोड़ा डाउट हो तो सारी चीज़ें, सब कुछ आपको बताया जाएगा। तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करिए, प्रिपरेशन करते रहिए। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि जीवोम जो है वृहत पारितंत्र होता है, जहाँ पे जीवोम की बात की जा रही है, जहाँ पे पादप, जीव जंतु, कीट, मनुष्य विशेष प्रकार की जलवायु में रहते हैं। आपने ये पढ़ा होगा कि आर्द्र पर्णपाती जो वन होते हैं, मेनली वो आपका ईस्टर्न इंडिया हो गया, प्रायद्वीपीय भारत का जो पश्चिमी घाट है, वेस्टर्न घाट है, वहाँ पाए जाते हैं। कोणधारी वनों की अगर बात की जाए तो मध्य हिमालय में पाए जाते हैं। एल्पाइंस जो है वो ऊपरी हिमालय में पाए जाते हैं। घास भूमि जो है हिमालय के निचले हिस्से में, तराई द्वार क्षेत्र में। तो ठीक है, इसमें एक विशेष प्रकार की जलवायु में रहते हैं। और कुछ कीट भक्षी पौधों के नाम देख लीजिए, एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है कि भाई ये क्या है। ठीक है, तो देखिए नेपेंथीस, ड्रोसेरा, यूट्रिकुलेरिया, ये एक प्रकार के कीट भक्षी पौधे हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं कि इनकी जो पत्तियां होती हैं ना, वो रूपांतरित होकर ऐसे बंद हो जाती हैं ढक्कन जैसी। तो क्या करते हैं, उसमें कीट और छोटे जंतु जो हैं वो पकड़ में आ जाते हैं और इसी जंतुओं को पचा करके उससे वे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। तो नाम याद रखिएगा, नेपेंथीस, ड्रोसेरा और यूट्रिकुलेरिया, ये कीट भक्षी पौधे हैं। अगला है फैक्ट, कल्प फॉरेस्ट क्या होता है। ठीक है, कल्प फॉरेस्ट जो है पृथ्वी पर सर्वाधिक उत्पादक, सुंदर, प्रचुर मात्रा में प्रजातियों से भरपूर पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं। ये विश्व के शीत एवं शीतोष्ण महासागर के छिछले तथा तटीय जल क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, ये केवल वहीं तक हैं जहां टेम्परेचर 20 डिग्री से कम रहता है और आर्कटिक, अंटार्कटिक वृत्तों पर फैले हुए हैं। ठीक, अगला है वाटरशेड और वाटरशेड विकास कार्यक्रम क्या है। इसकी पहले तो देखिए शुरुआत की गई 1995 में। बहुत पूछता है इन्वायरमेंट में, क्या करेगा, 4 आपको दे देगा, या तो मिलान करो या फिर इनमें से कौन सा गलत है, दे देगा। वाटरशेड विकास कार्यक्रम याद रखना है 1995। अब वाटरशेड क्या है, इसकी मूल अवधारणा होती है कि पानी को एक स्थान पर रोक दो और उसका सूखा जाना। ठीक है, ये वृक्ष वनस्पति जल सूखने में सहायक होता है, जबकि जलधारा अवरोध, बांध अवरोध पानी के बहाव को रोकने में सहायक होता है। ठीक है, वाटरशेड।
अब दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे हम लोग पॉज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर और ढेर सारे फैक्ट्स हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, अब आप लोगों से कहना है, यहीं पे बात कर लें कि अगर आप लोग अपने लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, बार बार मैं बता रही हूँ, अभी लेखपाल का पेपर आपने देखा, लेखपाल के पेपर में क्या हाल रहा। लेखपाल का पेपर हो गया भाई बहुत लेंदी लोगों के लिए, ठीक है। मॉक टेस्ट उन्होंने लगाया नहीं, मॉक टेस्ट में लैग कर गए, तो उससे क्या हुआ कि उतने टाइम में सवाल जो है लगा नहीं पाए। कुछ लोग 45 पे टिक गए, 65 पे टिक गए। तो अब ये गलती जो है लोअर पीसीएस के लिए नहीं करनी है। लोअर पीसीएस में मॉक लगाइए। आपके 11 पॉइंट का जो सिलेबस है, हम आपको जो है 30 टेस्ट सीरीज़ देंगे। डेली आपको पेड क्विज़ दिया जाएगा कि अपनी जो प्रिपरेशन है उसको इम्प्रूव करिए। तो बस पढ़ते रहिए। और ये आपको लोअर पीसीएस वाला जो पेड ग्रुप है वो सिर्फ 499 रुपये में, सिर्फ 499 में हमारे ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर आपको मिल जाएगा। इसको ज़रूर लीजिए। वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें, जो भी क्लासेस भी होंगी, सिलेक्शन मटेरियल, कुछ भी बाहर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। रिकॉर्डेड क्लासेस, पीपीटी वगैरह, पीडीएफ आपको दिया जाएगा, टेस्ट सीरीज़ कराई जाएगी, पेड क्विज कराया जाएगा। इसके लिए बस आपको जाना है ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर। ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को इंस्टॉल कीजिए। वहाँ पे आपको कूपन कोड लगाना है ज्ञान सर लोअर। ज्ञान सर लोअर आप कूपन कोड लगाएंगे। वहाँ पे ये कोर्स जो है सिर्फ 499 रुपये में आप इनरोल कर सकते हैं। बस पढ़ते रहिए। ऑफ़र देखिए सिर्फ 27 जून तक है, आप इसको ले सकते हैं। पढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।